बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। हमारे मेंटर जो है ग्रेट मेंटर पंडरा शिंदे सर ने आज वर्कआउट लिया और बहुत अच्छा वर्कआउट रहा। सब लोगों ने किया है। हमारा आज का टॉपिक हार्ट हेल्थ है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट। आपने अभी एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया। यही सबसे बड़ा आपने हार्ट रिस्क फैक्टर रिड्यूस किया है, क्योंकि हमारी जितनी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी उतना हमारा हार्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो एक्सीलरी प्रोडक्ट्स है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मेनली मैं हार्ट की एनाटॉमी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता है लेफ्ट साइड में। एक दो पार्ट्स लेफ्ट में पार्ट जो रहते हैं उनमें इम्प्योर ब्लड रहता है, और राइट साइड में शरीर से रिटर्न आया हुआ ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड। एंड लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। तो हमने जो फिजिकल एक्टिविटी की उसकी वजह से जो वेनस रिटर्न है, जो शरीर से ब्लड आता है वो फास्ट आता है। वेनस रिटर्न अच्छे से बढ़ जाता है और हार्ट अच्छे से पंप करता है। और हार्ट को भी जो कोरोनरी सप्लाई रहता है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई रहता है हार्ट को जिंदा रखने के लिए, वो फ्लो जो है वो अच्छे से बढ़ जाता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो। और हमारे आपने एक्सरसाइज किया तो हमारी पेरिफेरल हार्ट जो बोलते हैं, काफ मसल जो घुटने के पीछे के साइड में मसल रहती है, वो अच्छे से वर्क करने लगती है। तो वेनस रिटर्न जो है हमारा, ब्लड फ्लो जो रिटर्न जाता है हार्ट को वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से होता है। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से रहेगा तो करोनरीज अपने अच्छे से वर्क करेंगे और हार्ट मसल अच्छे से रहेंगे और हार्ट की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छे से रहेगी। देन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर जो है हाइपरटेंशन है, रिस्क देन स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, देन बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसमें कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं अब, देन डायबिटीज है, देन अभी मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कैलोरीज अपने जो बर्न करने में हेल्प करता है। और वेट मेंटेनेंस पे एक्सरसाइज बहुत अच्छा हेल्प करता है। देन ये जो कोरोनरी सप्लाई ब्लड बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट मसल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रांग रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। देन ओल्ड एज, वो एज का भी फैक्टर है। एज ओल्ड एज में ज्यादा हार्ट रिस्क होता है और हाइपरटेंशन होता है। देन जेंडर में देखिए, मेल्स को ज्यादा हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है। देन हेरिडिटरी भी है, जिनके माता पिता को हार्ट डिसीज है उनको भी हो सकता है हेरिडिटरीली। देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जैसे कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। देन अल्कोहल है, अल्कोहल की वजह से हमारे हार्ट मसल जो है उनको कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट मसल को वीकन होते होते जाते हैं। देन हाइपरटेंशन हो सकता है। देन सोडियम का एक्स्ट्रा सोडियम जो चीजें होती है, पैकेट फूड रहता है, कॉन्डिमेंट्स रहते हैं, केचप वगैरह, सॉस, लेज, अपने चिप्स वगैरह, ये चीजें खाने से की वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव सोडियम जो होता है और वो हमारे हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर्स है। देन सोल्यूबल फाइबर डाइट में कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसके वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी एक, और कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, ये विशियस साइकिल है। ये इंटररिलेटेड फैक्टर्स है जो फाइबर कम होने की वजह से और डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है। और ओबेसिटी बढ़ने की वजह से हमें स्थूलता, यानी कि काही करण्याची इच्छा न होणे, या अशा गोष्टी ये चीजें बढ़ जाती है और उसके वजह से फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है।
ये इंटर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से हार्ट को ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल फूड जो है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाने से, एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, बटर है, ग्रेवी है, देन पाम ऑयल है, देन मफिन्स है, व्हाइट ब्रेड है। ऐसी चीज़ें खाने से हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में प्लाक बढ़ाने की कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल में जाके बैठ जाते हैं और वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और ये जमा हो जाने के बाद वो प्लाक का टुकड़ा अगर निकल जाता है और वो कहीं कोरोनरी आर्टरीज में लॉज हो जाता है, तो उसी समय विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमें पैरालिसिस हो सकता है, अटैक आ सकता है एंड उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। देन ये एलडीएल बढ़ने की वजह से हमारे हार्डनिंग भी होती है वेसल्स की। अब ये जो वेसल्स दिखते हैं, वो जैसे एज बढ़ता है वैसे उसमें डिपॉजिट होते जाता है प्लाक। देन वो हार्डनिंग करते जाता है, उसका जो इलास्टिसिटी है वेसल्स की वो कम होते जाती है। और हमारा वेसल्स वो ब्लड फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाती है और अचानक से अगर कुछ स्ट्रेस आया या फिर फिजिकल एक्टिविटी अचानक से कुछ भागना पड़ा वगैरह, तो ऐसी चीजों में वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होने की वजह से उसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है, क्लॉट हो सकता है और उसी समय अटैक आ सकता है। एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं, जैसे हम पानी का पाइप नया लेते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और जैसे ही हम उसका यूटिलाइज़ेशन करते रहते हैं, उसमें हार्डनिंग या फिर साल्ट वगैरह जमा हो जाता है, वहाँ पांढरे-पांढरे चट्टे दिसतात त्याच्यामध्ये एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जैसे हम उसको मोड़ते हैं, वो क्रैक हो जाता है। वैसे ही हमारे वेसल्स हैं, जैसे कि हमारे डाइट की वजह से या फिर एज की वजह से या फिर ये जो रिस्क फैक्टर्स बताए मैंने, उसकी वजह से उसमें प्लाक डिपोज़िशन होना चालू हो जाता है और उसकी इलास्टिसिटी जो है, वो कम हो जाती है। देन हमने लो फैट हाई फैट डाइट अगर लेते हैं, तो उसमें भी हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन होना बढ़ जाता है। देन वेजिटेबल्स अगर हम कम खाते हैं, उसमें भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेस्ट्रॉल जो है, वो क्वांटिटी बढ़ जाती है बॉडी में और वो ज़्यादा रिस्क ये क्रिएट कर देता है। देन फिजिकल एक्टिविटी में देखा हमने कि वेनस रिटर्न भी बढ़ जाता है, पेरिफेरल हार्ट जो है, काफ मसल्स घुटने के नीचे जो रहते हैं, उसका एक्टिविटी ज़्यादा होने से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है और फिजिकल एक्टिव रहने से एक्सक्रीशंस भी बढ़ जाते हैं बॉडी में, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये हार्ट के लिए अच्छा है। देन अ, हमने देखा कि सोल्यूबल फाइबर इसके सोर्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, देन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स है, देन स्टोर्ड अगर हमने फ्रिज में स्टोर्ड अगर खाना खाएंगे तो उसमें भी फ्रेशनेस नहीं रहेगी, तो उसमें हार्ट के लिए वो रिस्क हो सकता है। देन हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बीटा ग्लूकॉन, बीटा हर्ट बोल के, तो उसमें बीटा ग्लूकॉन सोल्यूबल फाइबर है। ये लिपिड को कम कर देता है बॉडी में। लिपिड की वजह से हार्ट में फैटी लिवर हो सकता है, देन वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। और ये सोल्यूबल फाइबर बीटा ग्लूकॉन जो है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को कम कर देता है। इसमें ट्रांस फैटी एसिड 0 है। ये हाइपरटेंशन कम कर सकता है, देन ओबेसिटी भी कम करता है, देन कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी इसकी भी मात्रा कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाता है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस एक डायबिटीज कॉज करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये बीटा ग्लूकॉन जो है सोल्यूबल फाइबर,
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। देन हमारे पास हर्बल लाइफलाइन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें कि ईपीए और डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। देन हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है उसमें, बीटा नाइट्रिक एसिड। देन उसमें वर्ल्ड क्लास हमारे नोबेल प्राइज विनर लुई इग्नारो, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड हार्ट में प्रोड्यूस होता है, आप देखते होंगे कि मैक्सिमम हार्ट अटैक जो है आते हैं वो रात में आते हैं, और कभी-कभी पता भी नहीं चलता कि रात में सोए हुए और वो डेथ हो गए। ऐसे होता है क्योंकि डायबिटीज़ मैक्सिमम रिस्क फैक्टर है, और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो होता है, तो उसको कम्बैट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन हम इसका वीडियो देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड लुई इग्नारो सर का। मैडम वीडियो प्लीज़ शेयर करेंगे? With every heartbeat, a few milliliters of oxygen-rich blood is pumped into the circulatory system, thus supplying you with the energy to lead a healthy and active life. Reduced physical activity and unhealthy eating habits can trouble the seamless functioning of the heart. These habits contribute to a rise in bad cholesterol levels in the blood, which in turn could increase the chances of plaque formation in the blood vessels. This plaque could block the arteries and disturb normal blood flow, and thus increase the risk of various cardiovascular diseases. Which is why यस, आपने देखा उसमें ब्लड maintaining healthy blood cholesterol levels is extremely important for a hearty life. While regular exercise and proper nutrition are suggested for maintaining healthy cholesterol levels, integrating the right eating habits into our busy lives is quite challenging. Herbal Life Nutrition brings to you Beta Heart, an easy way to add heart-healthy food to your diet. Beta Heart contains oat beta-glucan, a form of soluble fiber that helps maintain blood cholesterol levels within normal range. Thus, oat beta-glucan present in Beta Heart is a healthy way to help support smooth functioning of the cardiovascular system. Each serving of Beta Heart contains 3 grams of oat beta-glucan. Mix the contents of 1 sachet with 250 milliliters of water or Formula 1 shake of your choice and consume once daily. Beta Heart is available in easy-to-carry single-serve sachets and comes in natural vanilla flavor. It contains no added sugar, preservatives, color or artificial sweeteners. Turn your world around with Beta Heart for active days ahead. Make Beta Heart a partner to heart-healthy diet and lifestyle. यस, आपने देखा बीटा ग्लूकान कितनी अच्छी तरीके से हार्ट को हार्ट हेल्थ मेंटेन करता है। And, इतना पार्ट था मेरा। थैंक यू ये फॉर सर दिस। आपका रिजल्ट थैंक यू शेयर कम्युनिटी। करेंगे। मेरा रिजल्ट शेयर करना रहेगा। मैं डॉक्टर आनंद तारू, मेडिकल ऑफिसर, पीएससी अंदरसूल, तालुका येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। मैंने मेरा 5 केजी लॉस किया है, और अमेजिंग एनर्जी मुझे अभी मिल रही है। मैं कोविड वॉरियर था। कोविड वर्क में बिजी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। यस, थैंक यू मैडम। ये मेरा रिजल्ट है। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच आनंद सर। और अमेजिंग जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया हम तक, डेफिनेटली थोड़ा सा कुछ वर्डिंग्स थे जो कि साइंस रिलेटेड थे। जरूरी यही है कि अपना हार्ट जो है ना, इसको चलाना है, हेल्दी वे से चलाना है,
और ये जब तक चलेगा तब तक हम चलने वाले हैं, राइट? सो थैंक यू बोलेंगे हम सर को